जो ब्राह्मणों की बनाई हुई जो व्यवस्था है गैर बराबरी असमानता पर, उसकी नींव जो है वो हिलने लगी है। इसलिए ये अब को ब्राह्मण जो है कोर्ट का सहारा ले रहे हैं। तो वो गैर बराबरी असमानता पर टिकी हुई जो ब्राह्मण धर्म है, तो इसको तो भारत के लोग तेजी से छोड़ रहे हैं। तो ये ब्राह्मण लोगों के लिए चिंता का विषय है। तो सवाल इस बात का खड़ा होता है कि उधर वो हिंदू भी बनाए रखना चाहते हैं और हमें अछूत, नीच, अस्पृश्य भी बना के रखना चाहते हैं। तो ये प्रचार करके हमको हिंदू नहीं बनाते, मगर मुसलमान भाइयों से लड़ा करके प्रक्रिया के आधार पर हमको जबरदस्ती बहला करके, बरगला करके, जबरदस्ती कानून का डर दिखा करके और दंगा फसाद करके हम लोगों को हिंदू धर्म यानी ब्राह्मण धर्म में बनाए रखना चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये इनके प्रचार और प्रसार का कोई असर है। इनको भी प्रचार प्रसार करना चाहिए अपने धर्म का। जय भीम, जोहार, नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ एडवोकेट धर्मेंद्र चौहान जी हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया है और जजमेंट देने वाले जस्टिस का नाम है प्रवीण कुमार गिरी जी। उन्होंने एक जजमेंट दिया है कि जो भी SC ST OBC के लोग जो क्रिश्चियनिटी को अपनाते हैं उनका आरक्षण समाप्त हो जाएगा, या जो क्रिश्चियनिटी अपना चुके हैं और आरक्षण ले रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। इसको लेकर किस तरह देखते हैं सर कि अब हिंदू धर्म में ही कह रहे हैं कि जो रहेगा उसको ही आरक्षण मिलेगा, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो हिंदू धर्म, हालांकि सही बात यह है कि हिंदू नाम का तो कोई धर्म नहीं है, ये ब्राह्मण धर्म है, फिर भी उसमें छुपाया जा रहा है। और ये सीधे सीधे इस बात को इनको कहना चाहिए कि जो ब्राह्मण धर्म में जिनको अछूत, नीच बनाया गया है, वो हमेशा ब्राह्मण में अछूत और नीच बने रहेंगे और के लालच में पढ़ करके नीच और अछूत बने रहेंगे, ऐसा इनका कहना है। इससे सिद्ध होता है, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इसका जिक्र किया हुआ था। जब बाबा साहब अम्बेडकर बौद्ध धर्म को अपना रहे थे, तो उस समय भी ये बातें आई थी कि अगर जो लोग बौद्ध धर्म अपनाते हैं तो उनका आरक्षण खत्म होगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात को नकारा था कि ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह से तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो हिंदू धर्म यानी ब्राह्मण धर्म, हम तो हिंदू धर्म पर बहुत जोर नहीं देते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, ब्राह्मण धर्म है। और अगर अगर हिंदू धर्म इनका है तो फिर ये जो सनातनी बना रहे हैं, तो फिर उसमें क्या करना है, उसकी क्या इनकी परिभाषा होगी। ये इस बात को सोचने और समझने की जरूरत है। और मुझे नहीं लगता कि ये हिंदू धर्म में जो ब्राह्मण धर्म में हमारे लोगों को नीच और अछूत बना के रखना चाहते हैं। ये मेरा जो अनुमान है कि जो ब्राह्मणों की बनाई हुई जो व्यवस्था है गैर बराबरी असमानता पर, उसकी नींव जो है वो हिलने लगी है। इसलिए ये अब को ब्राह्मण जो है कोर्ट का सहारा ले रहे हैं और इस तरह से बहुजनों में डर व्याप्त कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि चलो, मान लो SC ST की बात अगर कर रहे हैं, तो OBC अगर धर्म परिवर्तन करता है तो ये तो मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार है, तो ऐसा तो किसी भी आर्टिकल में ऐसा कहीं कोई जिक्र नहीं है कि अगर कोई धर्म परिवर्तन करता है तो उसके आरक्षण या उसके नौकरी या उसके शिक्षा पर कोई असर पड़ेगा। अगर ऐसा होता, अगर इस तरह से होता, तो फिर ये धार्मिक स्वतंत्रता की बात बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में क्यों करते, मेरा ऐसा मानना है। जी सर, अब बार बार ये सवाल उठते रहे हैं कि जो क्रिश्चियनिटी के लोग हैं, मतलब क्रिश्चियन धर्म के लोग हैं, वो बहला फुसला के लोगों का धर्म परिवर्तन कराते हैं, इनको पैसा देते हैं। तो क्या लगता है ये जो क्रिश्चियनिटी के जो लोग क्रिश्चियन धर्म को अपना रहे थे पैसे के लालच में, तो क्या उसके लिए कह रहे हैं ये कदम उठाया गया कि हिंदू धर्म छोड़ के लोग हैं? तो क्या लगता है इसके पीछे क्या? देखिए, अगर क्रिश्चियन धर्म अपना प्रचार और प्रसार करता है, तो किसी भी विश्व के किसी भी धर्म में अगर कोई प्रचार प्रसार करता है, तो ये धार्मिक स्वतंत्रता है। भारतीय संविधान ये मौलिक अधिकार में ये स्वतंत्रता देता है कि अगर जिसको जो अच्छा धर्म लगता है, जिसको जहां पर सुविधा लगती है, वो उसको अपना सकता है। तो अगर क्रिश्चियन अपने धर्म का प्रचार करके अगर बहुजनों को या भारत के नागरिकों को अगर उस धर्म स्वीकार करते हैं लोग प्रचार प्रसार के आधार पर, तो हम इस देश के ब्राह्मण लोगों को कहते हैं
कि जो हिंदू धर्म के पीछे ब्राह्मण धर्म को छुपा के रखे हुए हैं, तो ब्राह्मण धर्म का भी प्रचार करें और ब्राह्मण धर्म का प्रचार करें, और ब्राह्मण धर्म का प्रचार करने के बाद वो ये बताएं कि ब्राह्मण धर्म में आने के बाद, यानी जो उन लोगों ने हिंदू धर्म का प्रोपेगेंडा अपनाया हुआ है, आधार बनाया हुआ है, तो वो ब्राह्मण धर्म में या हिंदू धर्म में हमें किस स्थान पर रखने वाले हैं। तो अभी आप देखते होंगे कि ये ब्राह्मण लोग कभी भी प्रचार और प्रसार के आधार पर किसी को हिंदू नहीं बनाते, मगर सिर्फ हिंदू यानी ब्राह्मण धर्म की आड़ में जो हिंदू बनाने का इनका नाटक चल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है मुसलमान भाइयों से लड़ा करके प्रतिक्रिया के आधार पर ये लोग हिंदू बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि अगर क्रिश्चियन धर्म के लोग अगर प्रचार और प्रसार करके अगर लोगों को धर्म स्वीकार करा रहे हैं, जो उनको अच्छा लग रहा है तभी तो धर्म को स्वीकार कर रहे हैं, तो वो गैर बराबरी असमानता पर टिकी हुई जो ब्राह्मण धर्म है, तो इसको तो भारत के लोग तेजी से छोड़ रहे हैं, तो ये ब्राह्मण लोगों के लिए चिंता का विषय है। तो सवाल इस बात का खड़ा होता है कि उधर वो हिंदू भी बनाए रखना चाहते हैं और हमें अछूत, नीच, अस्पृश्य भी बना के रखना चाहते हैं। तो ये प्रचार करके हमको हिंदू नहीं बनाते, मगर मुसलमान भाइयों से लड़ा करके प्रतिक्रिया के आधार पर हमको जबरदस्ती बहला करके, बरगला करके, जबरदस्ती कानून का डर दिखा करके और दंगा फसाद करके हम लोगों को हिंदू धर्म यानी ब्राह्मण धर्म में बनाए रखना चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये इनके प्रचार और प्रसार का कोई असर है। इनको भी प्रचार प्रसार करना चाहिए अपने धर्म का। जी, तो क्या लग रहा है आपको ये लग रहा है कि ये षड्यंत्र है कि ये मतलब क्रिश्चियनिटी की तरफ क्रिश्चियन धर्म का नाम लिया जा रहा है कि धर्म परिवर्तन करेंगे। और ये भी बात आ रही है कि जो भी हिंदू से जो सिख बने हैं या सिख बने हैं या बौद्ध बने हैं, उनका आरक्षण नहीं समाप्त होगा, जो ईसाई की तरफ जाएंगे उनका आरक्षण समाप्त होगा। तो आप ये कहना चाहते हैं कहीं न कहीं ये एक तीर मतलब ये कहीं न कहीं हिंदू धर्म में लोग बने रहें इसके लिए जजमेंट दिया गया है। आप ऐसा कह रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, जो ऐसा मानना है कि जो ब्राह्मण की जो आधार है, असमानता, गैर बराबरी, इनका आधार बना हुआ है। तो आज देखिए ये क्रिश्चियन को आधार बना रहे हैं, मगर हमारे ज्यादा से ज्यादा लोग अपने पुराने धर्म में, बौद्ध धर्म में वापसी कर रहे हैं। तो बौद्ध धर्म में वापसी और असल लड़ाई जो है वो बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद के बीच ही बनी हुई है। सदियों से अगर देखा जाए तो बौद्ध धर्म ने ही ब्राह्मणवाद का नाश किया है, तो हमारे लोग बौद्ध धर्म की तरफ जा रहे हैं। यानी अब जो पुराना धर्म रहा है समानता पर आधारित, मानवता पर आधारित, तो हमारे लोगों को जब जानकारी हुई तो हमारे लोग बौद्ध धर्म की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बौद्ध धर्म का ये नाम नहीं लेना चाहते, मगर क्रिश्चियन का नाम लेकर के वो ये सिद्ध करना चाहते हैं, वो डर पैदा करना चाहते हैं कि जो लोग बौद्ध बन रहे हैं तो वो लोग बौद्ध ना बने। इसके पीछे ये षड्यंत्र है। मैं अगर उठाकर निगार देखा जाए तो क्रिश्चियन धर्म का जो प्रचार और प्रसार है उसको सिर्फ यही लोग हवा दे रहे हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर बौद्ध धर्म ग्रहण कर रहे हैं उसके बारे में तो कहीं प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि असली इनकी लड़ाई, ब्राह्मणों की असली लड़ाई इस देश में बौद्ध से रही है, बौद्धों से रही है। क्योंकि ब्राह्मणवाद को अगर कोई खत्म किया है इस भारत से तो बौद्ध धर्म के लोगों ने किया, जिसको कि बाबा साहब अम्बेडकर ने तमाम धर्मों के अध्ययन के आधार पर बौद्ध धर्म को अपनाया। और धर्म में अंतर है। बाबा साहब अम्बेडकर ने किसी धर्म को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने धम्म को स्वीकार किया। क्यों धम्म को? इसलिए स्वीकार किया कि वहां पर मानवता और समानता पर वो आधार बना हुआ है। इसलिए अब देखिए गौर करने की बात है कि तथागत गौतम बुद्ध ने मानवता का संदेश दिया और ब्राह्मणवाद मानवता का संदेश नहीं देता, वो गैर बराबरी और समानता पर हमको बनाए रखता है। तो अगर यहाँ पर असमानता और गैर बराबरी बनी हुई है तभी ब्राह्मण धर्म स्थापित है। तो जैसे ही गैर बराबरी और असमानता बौद्ध धर्म की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, स्वीकार होगा, तो ब्राह्मणवाद अपने आप खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ये जो ब्राह्मण है, इस देश में जो ब्राह्मण लोग हैं वो अब कोर्ट का सहारा ले रहे हैं। क्योंकि कोर्ट में आप न्यायपालिका में देखेंगे कि कम से कम मैं कह सकता हूं इस आधार पर कि 99% ब्राह्मण लोगों का कब्जा हो चुका है। तो ये कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका पर कब्जा करके
हम बहुजनों को डरा करके और ब्राह्मण धर्म में जबरदस्ती बनाए रखना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस कानून का बहुत असर पड़ने वाला है और ऐसा कुछ बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। और जो लोग हमारा जो बहुजन है वो बौद्ध धर्म की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, अब इनके रोकने से रुकने वाला नहीं है, चाहे ये कानून का डर दिखा ले और चाहे कुछ कर ले। जी, तो साथियों हमारे साथ एडवोकेट धर्मेंद्र चौहान जी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पे जो हमने प्रश्न किए, उस पे जवाब दिए। साथियों, इस खबर को आप कैसे देखते हैं कि जो भी लोग ईसाई में कन्वर्ट होंगे, उनका आरक्षण समाप्त हो जाएगा? क्या लगता है इसके पीछे कुछ षड्यंत्र है या जो हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तब तक के लिए बने रहिए भोजन नेटवर्क के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।